बिहार के दूसरे चरण का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और खास करके महत्वपूर्ण हो गई हैं सीमांचल की सीटें। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गृह मंत्री रोड शो करके गए हैं और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी प्रोग्राम अररिया में है। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हैं। जायसवाल साहब, अब आगे का जो रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी का प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देख क्या रहे हैं आप? जो बाकी जो सीटें बची हैं उसमें सीमांचल आपके सामने किस तरह से तस्वीर पेश करें? देखिए, पूरे बिहार की जनता जो है मन बना चुकी है। पूरे बिहार में माहौल बन चुका है। जनता फिर एक बार एनडीए सरकार, अब जनता फिर से जंगल राज दोबारा नहीं लाना चाहती। जो अपहरण का दौर, नरसंहार का दौर, लालटेन का जमाना, रोड में गड्ढा, अब बिहार की जनता अंधेरे में नहीं रहना चाहती है। बिजली की रोशनी में अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। इसीलिए बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि फिर से एक बार बिहार में एनडीए की सरकार बनाएंगे और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विकसित बिहार के सपना को पूरा करेंगे। पहले चरण का जो मतदान में जो परसेंटेज बढ़ा है, जो एक फॉर्मूला होता था कि ज्यादा का मतलब होता है चेंज, आपका क्या कहना? पूरे देश के मीडिया कर्मी को हम बताना चाहेंगे कि अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एक बच्चा भी समझ सकता है कि ये परसेंटेज बढ़ा नहीं है। पहले 100 वोट था, अब वो 90 वोट हो गया है। मतदाता शुद्धिकरण में, एसआईआर में जो 60-65 लाख वोट कटे, पहले उन वोट को जोड़ करके परसेंटेज निकलता था। मरे हुए लोग थे, बिछड़े हुए लोग थे, ट्रेसलेस लोग थे, तो वो तो 10 लोग को आना ही नहीं था। तो परसेंटेज वाजिब है कि वो 10 लोग प्लस हो जाते थे। पहले अगर 50% पोलिंग होता था तो 100 में 50 नहीं होता था। आज अगर 60% हो रहा है तो वो 90 में हो रहा है। यानी परसेंटेज ऑफ वोट जो बढ़ा है वो सिर्फ इसलिए बढ़ा है कि जो वोटर शुद्धिकरण से हटा है उसकी संख्या के कारण वोट का परसेंटेज। हाँ, ये बात जरूर है कि महिलाओं के अंदर जागृति आई है और अगर 6% 7% का फर्क है तो 2-3% हम मान के चलते हैं कि वोट का परसेंटेज महिलाओं के कारण बढ़ा है। सीमांचल से आप भी आते हैं, खास करके किशनगंज से आते हैं। ये जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठियों का, वो तो कहीं तो आया नहीं सामने। देखिए, बताते हैं, क्या आप चाहते हैं कि जो इस देश का नागरिक नहीं है वो इस देश में रहे? कोई हिंदुस्तान का आदमी चाहेगा कि हमारे देश में दूसरे देश का आदमी बिना नागरिकता के रहे? कोई चाहेगा? तो घुसपैठ किसको कहते हैं? घुसपैठ किसी जाति धर्म को नहीं कहते हैं। यही तो राहुल गांधी पाप कर रहे हैं इस देश में। राहुल गांधी जो पाप कर रहे हैं कि घुसपैठ के परिभाषा को वो धर्म में बदल देते हैं। भावनात्मक रूप से भड़काना बहुत आसान है। चाहे हिंदू को भड़का दे, चाहे मुस्लिम को भड़का दे, लेकिन सच्चाई ये है कि जो इस देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं वो भारतीय नागरिक हैं।
जितना हिंदू का अधिकार है उतना ही मुस्लिम का, उतना ही सिखों का, उतना ही ईसाइयों का अधिकार है इस देश पर, बौद्धिस्ट का अधिकार है इस देश पर। यह घुसपैठ की चर्चा उनके लिए है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं और हमारे देश के हक को छीनने का प्रयास करते हैं। काश ये देश के लोगों को, इन पॉलिटिशियन जो अपनी राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए इसको जात और धर्म में बांटने का प्रयास करते हैं, उस चश्मा को उतारने का प्रयास करें। तब पता चलेगा कि इस देश के जो भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं वो इस देश के हमारे सम्मानित नागरिक हैं, लेकिन जो लोग बाहर के हैं, जो इस देश के नहीं हैं, वो घुसपैठ तो हैं ही। एक आखिरी सवाल ये है कि सीमांचल को ऐसे भी बहुत बड़ा तोहफा मिल गया, एयरपोर्ट का तोहफा मिल गया, मेडिकल कॉलेज मिल गया है, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया है। मखाना इंडस्ट्री जो यहाँ पर एस्टेब्लिश होनी चाहिए, मखाना बोर्ड तो घोषित हुआ लेकिन उसका मुख्यालय मधुबनी जा रहा है, ब्लैंक छोड़ दिया गया था उस पोर्शन को, वो तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप मखाना बोर्ड में कहीं नौकरी वगैरह करते हैं तो लोगों ने बताया और आपने सवाल कर दिया। ये मीडिया का थोड़े काम है। मीडिया का तो काम है ये पता करना कि कोई भी सवाल करने के पहले उस सवाल का ठोस आधार क्या है। मखाना बोर्ड का मुख्यालय है कहाँ? अभी मखाना बोर्ड का मुख्यालय बना ही नहीं है, अभी तो मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है। इसीलिए लोगों के सुनी हुई बात पर मीडिया को सवाल नहीं करना चाहिए। मीडिया का काम है पहले पता करना। कौवा कान लेके उड़ गया, एक बार कान को जरूर देख लेना चाहिए कि हमारा कान सलामत है कि नहीं। तो मीडिया के भी भाई का काम है कि कौवा कान लेके उड़ के गया तो एक बार अपना कान देख लें। लेकिन मुख्यालय पूर्णिया में होगा ना? अब वो तो बाद की बात है, इसके लिए वो हम थोड़े सरकार है मखाना बोर्ड के जो कि हम। आप सीमांचल से ताल्लुक रखने वाले अध्यक्ष हैं। जब होगा तब होगा। निश्चित रूप से हमारे पूर्णिया में होना ही चाहिए। ये बहुत बड़ा भरोसा है पूर्णिया के लोगों के लिए कि पूर्णिया में सब कुछ है, इंडस्ट्री नहीं है किसी खास चीज़ के, और मखाने की अगर यहाँ पर इंडस्ट्री हो जाए और उसका मुख्यालय पूर्णिया हो तो पूरी दुनिया में पूर्णिया का मखाना धूम मचा सकता है। कैमरामैन अभय के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, पूर्णिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।